नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 331 से अधिक बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल के लापरवाही का कारण बना है। अस्पताल का लापरवाही का कारण या यूं कहे सरकार का लापरवाही का कारण या फिर पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुका है जिसमें वो सिरिंज नहीं ले पा रहा है। एक ही सिरिंज का मल्टीपल यूज करके 331 बच्चों का जान जो है खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ताउनसा शहर में 331 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मामले नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच दर्ज हुई है। अब इस मामले में सरकारी अस्पताल में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में पाया गया है कि ताउंसा अस्पताल में सिरिंज दोबारा इस्तेमाल हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक कई मामलों में एक ही दवा की शीशी से अलग अलग बच्चों को इंजेक्शन दिया गया। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। मामलों का खुलासा 8 साल के बच्चे मोहम्मद अमीन की मौत के बाद हुआ। उसकी बहन अस्मा भी एचआईवी पॉजिटिव है। मां का कहना है कि बच्चों को अस्पताल में इलाज के दौरान संक्रमित हुई से सुई से एचआईवी हुआ है। बीबीसी की जांच में 32 घंटे की अंडरकवर रिकॉर्डिंग की गई। इसमें 10 बार देखा गया कि सिरिंज को मल्टी डोज वायल में दोबारा इस्तेमाल किया गया। इनमें से 4 मामलों में उसी दवा को दूसरे बच्चों को दिया गया। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अल्फात अहमद ने वीडियो देखने के बाद कहा कि सिरिंज का पिछला हिस्सा वायरस को ट्रांसफर कर सकता है, भले ही नई सुई लगा दी जाए। उन्होंने इसे बेहद खतरनाक बताया। जांच में यह भी सामने आया कि 66 बार अस्पताल स्टाफ ने बिना स्टरलाइज्ड ग्लव्स के इंजेक्शन लगाए। एक नर्स को मेडिकल वेस्ट बॉक्स में बिना ग्लव्स के हाथ डालते भी देखा गया। विशेषज्ञों ने इसे संक्रमण नियंत्रण की बड़ी कमी बताया। हालांकि अस्पताल के नए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कासिम बुजदार ने इन वीडियो को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फुटेज पुरानी या स्टेज हो सकती है। सबसे पहले इस आउटब्रेक को निजी क्लिनिक के डॉक्टर गुल केसरानी ने पहचाना था। उन्होंने बताया कि 65 से 70 एचआईवी पॉजिटिव बच्चों में से ज्यादातर का इलाज ताउंसा में हुआ था। कुछ माता पिता ने भी सिरिंज दोबारा इस्तेमाल की शिकायत की थी। डेटा के मुताबिक 97 संक्रमित बच्चों के परिवार में सिर्फ 4 माताएं एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। इससे संकेत मिलता है कि संक्रमण मां से बच्चों में नहीं बल्कि अन्य कारणों से फैला है। पंजाब एड्स स्क्रीनिंग प्रोग्राम के डेटा में आधे से ज्यादा बच्चों मामलों में कंटेमिनेटेड नीडल को संक्रमण का कारण बताया गया है। हालांकि बाकी मामलों में कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। मार्च 2025 में सरकार ने हस्तक्षेप किया कि उस समय 106 केस बताए गए। अस्पताल के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर तैयब फारूक चांदियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन 3 महीने बाद वे फिर एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में काम करते पाए गए। डॉक्टर चांदियों ने कहा कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की थी, लेकिन अस्पताल को संक्रमण का कारण मानने से इनकार किया। उनके बाद आए डॉक्टर बुजदार ने दावा किया कि उन्होंने स्टाफ को ट्रेनिंग दी और जीरो टॉलरेंस नीति लागू किया। इसके बावजूद बीबीसी की फुटेज से पता चलता है कि नवंबर-दिसंबर 2025 तक भी असुरक्षित तरीके से जारी थे। दवाइयों की शीशियों और इस्तेमाल की गई सुइयां खुले में रखी मिली। अस्पताल में बच्चों को अक्सर कैनुला के जरिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि दवा सीधे खून में जाती है। एक वीडियो में नर्स को इस्तेमाल की हुई सिरिंज फिर से इस्तेमाल के लिए देते देखा गया। जब यह फुटेज अस्पताल प्रशासन को दिखाई गई तो उन्होंने इसे फिर खारिज कर दिया। स्थानीय सरकार ने बयान में कहा कि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ताउंसा ही इस आउटब्रेक का स्रोत है। साथ ही यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त रिपोर्ट में निजी क्लिनिक और बिना जांचे खून चढ़ाने को भी कारण बताया गया। हालांकि अप्रैल 2025 की लीक रिपोर्ट में अस्पताल में गंभीर खामियां बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के इमरजेंसी वार्ड में दवाइयों की कमी थी,
फ्लूइड दोबारा इस्तेमाल हो रहे थे और साफ सफाई की हालत खराब थी। फिलहाल ताउंसा में संक्रमित बच्चों के परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ा है। अस्मा के परिवार के मुताबिक अब लोग उससे दूरी बनाते हैं और वह अकेलापन महसूस करती है। अस्मा अपनी माँ से पूछती है, मुझे क्या हो गया है? वह पढ़ाई में मेहनत करती है और कहती है कि बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। 2019 में सिंध के रतोदेरो में सैकड़ों बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। 2021 तक यह संख्या 1500 तक पहुंच गई थी। इसी दौरान कराची के साइड टाउन में भी 84 बच्चों के संक्रमित होने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि वहां भी दूषित सिरिंज का इस्तेमाल हुआ था। कराची के आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मीर ने कहा कि यह मामला पूरे देश में संक्रमण नियंत्रण की कमजोरी को दिखाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को इंजेक्शन देने से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा इंजेक्शन देने की प्रवृत्ति है। मरीज खुद भी इंजेक्शन मांगते हैं और डॉक्टर भी दे देते हैं, जबकि कई मामलों में दवा मुंह से भी दी जा सकती है। एक ही सिरिंज या मल्टी डोज वायल का दोबारा इस्तेमाल एचआईवी फैलाने का सबसे खतरनाक तरीका माना जाता है। अगर एक संक्रमित मरीज को लगी सिरिंज दोबारा इस्तेमाल होती है तो उसमें मौजूद वायरस सीधे अगले मरीज में के खून में पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भले ही नई सुई लगा दी जाए, लेकिन सिरिंज का पिछला हिस्सा भी संक्रमण फैला सकता है। और इस तरह से पाकिस्तान में 331 बच्चों में संक्रमण एचआईवी संक्रमण पाया गया है, जो पाकिस्तान के स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है। धन्यवाद।